गाइस आज की इस वीडियो में हम समझने जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग का करियर रोड मैप अकॉर्डिंग टू 2025 कैसा होना चाहिए और हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे हम पे फोकस रखना है। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में यहाँ पर समझेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर इन 2025 हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, किस तरीके से सीखें, किन चीज़ों पे हमको फोकस करना चाहिए। तो सारे जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का पूरा करियर रोड मैप अकॉर्डिंग टू 2025 हम पूरा डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 8 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे 8 पॉइंट्स क्या होंगे। प्री रिक्वायरमेंट्स, कंपोनेंट्स क्या है डीएम में, इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है, लर्निंग रिसोर्सेज क्या होंगे, आप अपने नॉलेज को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, जॉब रोल एंड अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, फाइंडिंग जॉब एंड नेटवर्किंग, एंड लास्ट वन इज द मैजिक फॉर्मूला। सो गाइस, सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं जो कि हमारा प्री रिक्वायरमेंट। प्री रिक्वायरमेंट में आपको 3 चीज़ें फोकस करना है। जैसे बहुत सारे लर्नर्स का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सर हम क्या डीएम हम मोबाइल से कर सकते हैं क्या, मोबाइल से हम सारी चीज़ें कर लें क्या। मोबाइल से आप सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट पे आप स्टक हो जाएंगे, वहाँ पर आपको फीचर्स ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ज़रूरी है, एज वेल एज इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट है। देन सेकेंड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए डीएम सीखने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका एक मेन कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो आप सुन रहे हैं या जो आप सीख रहे हैं उसको समझ के आप एग्जीक्यूट कर पाएँ और अपने क्वेश्चंस को रेज कर पाएँ, राइट। तो एक सिंपल सा कम्युनिकेशन होना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। देन थर्ड वन इज बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सेंस क्या हो गया कि आपको इंटरनेट सफरिंग आनी चाहिए, है ना। लैपटॉप के कुछ फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप कैसे लेंगे, तो ये बेसिक टर्म्स आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर गाइस कंपोनेंट ऑफ डीएम्स। अब कंपोनेंट्स को यहाँ पर मैंने 2 तरीके से डिवाइड करा है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस रखना है, सेकेंडरी में आपको किन चीज़ों पे फोकस रखना है, बट इतना नहीं रखना है, राइट। बट देखते हैं यहाँ पर क्या है प्राइमरी सेगमेंट में। जैसे प्राइमरी सेगमेंट में जाते हैं गाइस, तो सबसे पहले आता है आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्ड क्या हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या हो गया। देखिए सिंपल सा है, जिन जिन प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट चलती है, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि जैसे गूगल एड्स है ना, सोशल मीडिया एड्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे मेटा एड्स हो गया, ट्विटर एड्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, क्वेरा हो गया, ऐसे जो जो भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट चलती है, राइट। या फिर मीडिया बाइंग हो गया जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी एड्स भी कहते हैं। तो गाइस, जिन जिन प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट चलता है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जल्दी निकाल सकते हैं और बिजनेस की ग्रोथ आप कम टाइम में अच्छे नंबर्स को आप अचीव कर सकते हैं, तो वो होता है आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो गाइस, प्राइमरी सेगमेंट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देन गाइस सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि हमारा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या हो गया कि जो भी हम क्वेरी गूगल पे सर्च करते हैं उसके बाद जो हमको ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाता है वो होता है सिंपल एसईओ। तो एज यूजुअल आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप सॉल्यूशन कहाँ ढूंढते हैं, है ना, गूगल पे जाएंगे या फिर आप यूट्यूब पे जाएंगे, राइट। तो जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, ऑर्गेनिकली आपको जो आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो एसईओ के थ्रू मिलता है, राइट। देन फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या हो गया गाइस, अब जितने भी गाइस जो बड़े बड़े यहाँ पर ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं ऑर्गेनिकली, अगर आप इंस्टाग्राम को, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप जब ग्रो करते हैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स को, है ना, जहाँ पर आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, वीडियोस पे आपको व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, सेव होते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक, वो होता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। देन फिर आता है गाइस कंटेंट मार्केटिंग। वेबसाइट में जितने भी यहाँ पर आप कंटेंट देखते हो, है ना, जो भी ब्लॉग्स हो गया, जो भी आपको रिटर्न फॉर्मेट भी दिख रहा है वहाँ पर, वो सब क्या है, वो सब कंटेंट है ना। एज वेल एज जो हम मोबाइल एप्लीकेशन पे हम नोटिफिकेशन देखते हैं, आपको टैगलाइंस वगैरह दिखती हैं, आई कैची, है ना, कुछ जिंगल्स आपको दिखते हैं, वो सब क्या है, वो सब कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है, राइट। देन आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गाइस आज की तारीख में इन टर्म्स ऑफ 2025 बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। कंपनीज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आ रही है, दे आर हायरिंग फॉर अ इन्फ्लुएंसर मार्केटर, राइट। यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन द सेंस कि आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, आपको राइट ब्रांड के लिए राइट इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देन सेकेंडरी सेगमेंट की बात करें, सेकेंडरी सेगमेंट में क्या की पॉइंट्स है यहाँ पर, लेट्स सी।
इसके अंदर हम पहले लेते हैं ईमेल मार्केटिंग, है ना। जैसे आप देखते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट पे जाके ऐड टू कार्ट करते हैं, आप परचेस करते हैं, आपको तुरंत मेल आता है ना। कुछ उसकी ऑटोमेशंस भी होती है, कैसी होती हैं वो आप यहाँ पर सीखते हैं। ईमेल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या हो गया गाइस कि लाइक आपको किसी के प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है ना, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, राइट। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक टर्म्स होते हैं गाइस मार्केटिंग के, लाइक जैसे आपका बिजनेस स्ट्रक्चर हो गया, बिजनेस मॉडल्स हो गया, कंप्यूटर एनालिसिस हो गया, ब्रांड स्ट्रक्चर हो गया, तो ये कुछ बेसिक्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, राइट। देन आता है आपका लाइक बेसिक ऑफ डिज़ाइन। अब डिज़ाइन की बात करें तो हमारा कैनवा नाम आता है, तो कैनवा के थ्रू आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, जो एक बेसिक कंसर्न होता है कि आपको पता रहे कि हाँ लाइक ये कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना, ये लाइक ये टाइप ऑफ लाइक फॉन्ट्स हमको यूज़ करना चाहिए। एक बेसिक ऑफ डिज़ाइन का नॉलेज होना आपको यहाँ पर ज़रूरी है, राइट। अब ये दो सेगमेंट्स मैंने आपको बताया गया, इस प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी हमने यहाँ पर बेसिकली 5 पॉइंट्स देखे हैं: परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना। तो ये बेसिक है, लाइक अगर हमको जॉब करना है, राइट, तो हमको मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन पांचों सेगमेंट के अंदर से ही मिलती है। और जो सेकेंडरी सेगमेंट है ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बोनस होता है कि अगर आपको ये चीज़ आती है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। इसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे इंपॉर्टेंट टूल कि अगर हमको डीएम सीखना है, अगर हमको डीएम सीखना है या डीएम के बारे में जानना है तो हमको किन बेसिक टूल्स का हमको यहाँ पर नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं गूगल एनालिटिक्स, जिसको हम कहते हैं GA4। गूगल एनालिटिक्स का नॉलेज होना आपको मस्ट है, जिससे आप रियल टाइम ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बेसिस पर आप अपने फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं कि हाँ मेरे को नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये बिल्ड करना है। तो बेसिक टूल जो है हमारा गूगल एनालिटिक्स, इसको आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद आता है यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर, है ना। नाम से भी आपको पता लग रहा है कि गूगल टैग मैनेजर इन द सेंस कि लाइक जितनी प्लेटफॉर्म्स के टैग्स होते हैं उसको आप इंटीग्रेट करते हैं GTM के थ्रू। ये भी गूगल की प्रॉपर्टी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है। दैन फिर गूगल सर्च कंसोल, एसईओ में सबसे मस्ट पार्ट होता है सर्च कंसोल, जहाँ से हम वेबसाइट की जितनी पेजेस होते हैं वो इंडेक्सिंग करते हैं, फिर गूगल क्रॉल करता है ना। फिर उसके बाद आता है गूगल एडसेंस, मतलब पैसे कमाने वाली चीज़, ठीक। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको मोनेटाइज करते हैं गूगल एडसेंस के साथ में, वेबसाइट को हम मोनेटाइज करते हैं गूगल एडसेंस के साथ में, जहाँ से हमारा एक इनकम सोर्स बनता है ना। फिर उसके बाद में एसईओ टूल्स, जिसके बारे में हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कीवर्ड्स प्लानर हो गया, सैमरश हो गया, ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हमको एक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आपका एड्स टूल। जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखते हैं तो हमको वहाँ पर भी कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे एड्स ट्रांसपेरेंसी हो गया, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी हो गया, है ना। उन टूल्स का भी हमको नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम राइट टाइम पे हम देख पाएँ करंटली क्या लाइक कंप्यूटर वहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, क्या ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने क्या एक्टिविटी करी इन टर्म्स ऑफ एड कॉपीज वगैरह। देन उसके बाद गाइस तो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारा चैट जीपीटी का आप यूज़ अच्छे से कर पाएँ, जिससे जो राइट प्रॉम्प्ट्स होता है ना, वो आप प्रॉपरली लिख पाए, जिससे आपको प्रॉपरली सॉल्यूशन मिले और कम टाइम में आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे आ पाएँ। सो गाइज ये बेसिकली हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टूल थे इन टर्म्स ऑफ डीएम जो हमको सीखना ज़रूरी है। देन अब लर्निंग रिसोर्सेज, है ना। लर्निंग रिसोर्स सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर लर्निंग रिसोर्सेज क्या, हमको अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो हम कहाँ से सीखें, है ना। तो गाइस कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप सीख सकते हैं, वो रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। गाइस सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर लाइव बैचेस, है ना। लाइव बैचेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप क्या लाइव बैचेस के साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं मेंटर के साथ में, जो भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पर एक अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप यहाँ पर अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, राइट। और अपडेटेड यहाँ पर आप कंटेंट आप सीखते हैं लाइव बैचेस के अंदर। तो ऐसे ही अगर आप लाइव बैचेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो WScriptTech आप सभी के लिए लेके आया है एक नया कोहर्ट प्रोग्राम, जहाँ पर हम कवर करते हैं गाइस 5 माइलस्टोन। जैसे फॉर एग्जांपल पहला माइलस्टोन जो होता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ डीएम होता है, दूसरा जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का होता है, तीसरा जो होता है सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का होता है, चौथा जो होता है वो होता है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और पांचवा जो होता है वो मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड AI का होता है। ये 5 माइलस्टोन बना के ये हमारा 24 वीक्स का एक प्रोग्राम होता है, ठीक, जहाँ पर आप फुल लाइव क्लासेस में आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप लिंक पे जाइए, अपने डिटेल्स आप फुलफिल करिए, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे, एज वेल एज डिस्प्ले में आपको नंबर भी हाईलाइट हो रहा होगा, आप कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं,
राइट। देन सेकंड पॉइंट आता है गाइस यहाँ पर यूट्यूब वीडियो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियली अभी ठीक नहीं है, ठीक, आपके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, तो आप यहाँ पर यूट्यूब से आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। एसईओ की, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग की वेरियस वीडियोस आपको मिलेंगे, वहाँ से भी आप फ्री रिसोर्सेज आप सीख सकते हैं। एज वेल एज इंटर्नशिप, आपने बेसिक चीज़ सीखी, उसके बाद आप इंटर्नशिप में जा सकते हैं, जो कंपनीज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है वहाँ पर जाकर भी आप सीख सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर आप अपनी एक वेबसाइट बना के, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट का पता लगेगा कि हाँ जो आपने मेहनत करी है वो सही करी है या गलत करी है, राइट। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स है लर्निंग रिसोर्सेज के, आप किस तरीके से आप डीएम सीख सकते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पर कि अगर आपको आपके नॉलेज को बूस्ट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि सर व्हाट टाइप प्रोजेक्ट शुड बी इंक्लूडेड व्हेन क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, है ना। जब भी आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है तो आप किस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पर आप क्रिएट करना प्रेफर करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि आपको जो पोर्टफोलियो बनाना होता है उसमें आप प्रोजेक्ट्स किस तरीके से लें। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है, कि लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला एग्जाम्पल तो हमने देखा ये कि लाइक अगर आपकी अपनी वेबसाइट है ना, तो उसके बिहाफ में भी आप काम कर सकते हैं, है ना। लाइक जो चीज़ आपने सीखी उस पर आप एग्जीक्यूट करो, है ना। सेकंड, यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल के बिहाफ में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज लाइक जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं उनका कोई बिजनेस है तो उनका लाइक आप फ्री में कुछ वर्कआउट कर सकते हो, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, है ना। एज वेल एज लाइक कुछ यहाँ पर इमेजिनेशन पे आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अगर जोमेटो का बिजनेस आपके पास होता तो उसके लिए आप क्या एक्टिविटी करते हैं इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इन टर्म्स ऑफ लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो आप यहाँ पर इमेजिनेशन के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसका प्रॉपरली R&D करके आप PDF बनाइए और उसको आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से गाइज आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक, जिससे जो लाइक इंटरव्यूअर होता है वो आपके पोर्टफोलियो को देख के अच्छा इंप्रेस होगा। देन फिर लाइक सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशन भी मस्ट होता है, क्योंकि आप इन फ्यूचर कभी भी आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपसे वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं, है ना। सर्टिफिकेशन में अगर आपका रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से होता है तो उसमें आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर हम बात करें जॉब रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना। जॉब रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो किस टाइप की जॉब रोल्स होती है एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की। देखिए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इज ऑल अबाउट द मल्टीटास्कर। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हर किसी डोमेन का होना चाहिए, एसईओ का भी होना चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का भी होना चाहिए, कंटेंट का भी होना चाहिए, सोशल मीडिया का भी होना चाहिए। आपको हर चीज़ का यहाँ पर नॉलेज होना ज़रूरी है। मगर जब आप कुछ टाइम के लिए एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब करते हैं, कुछ टाइम बाद हमको ये समझ में आता है कि यार मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो किसी और डोमेन में आ रहा है, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक उस डोमेन के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी कमांड बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि लाइक आपने डिजिटल मार्केटिंग 2 साल के लिए आपने पूरा करा, सीखा, देन एज अ डिजिटल मार्केटर आपने काम भी करा, है ना। उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, आपका इंटरेस्ट आ रहा है एसईओ में, आपका इंटरेस्ट आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो आप स्पेसिफिक एक डोमेन में यहाँ पर क्या करेंगे, अपना आप नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पर लेंगे। बट इन इनिशियल वेज यहाँ पर हमको सीखना पूरा पड़ता है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं पूरा तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है, राइट। जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा गाइस तब तक हम कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। तो पहले सीखना हमको सब है, उसके बाद काम भी करना है, देन फिर आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा यार ये तो मेरा लाइक कप ऑफ टी तो मेरा ये है, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें आ रहा है, मैं इसी के अंदर अपने आप को यहाँ पर अपग्रेड करूंगा और इसी कैटेगरी को लेकर मैं अपना करियर आगे स्टैब्लिश करूंगा, राइट। देन कैन फ्रीलांसिंग भी लाइक करियर ऑप्शन, 100% आप ले सकते हो। फ्रीलांसिंग भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, मगर ये कि फ्रीलांसिंग आपका यहाँ पर परमानेंट ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। एक पार्ट टाइम के बेसिस पे हम कह सकते हैं, एक पैसिव इनकम के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यस आप फ्रीलांसिंग भी अपना करियर ऑप्शन ले सकते हैं, राइट। फिर फाइंडिंग जॉब एंड नेटवर्किंग, है ना। लाइक अगर आपको जॉब सर्च करना है, अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है, तो ये 3 वेबसाइट्स मेरा रिकमेंडेशन है, लिंक्डइन है, नौकरी और इंडीड है। अब इन तीनों वेबसाइट्स पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और खासकर लिंक्डइन पे आप यहाँ पर कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज माय फेवरेट वन, द मैजिक फार्मूला। मैजिक फार्मूले के अंदर यहाँ पर 2 पॉइंटर मैंने गाइस यहाँ पर लिखे हैं कि अगर एट द एंड हमको कुछ अच्छा कमांड करना है और डीएम में बहुत अच्छे तरीके से हमको अपना करियर स्टैब्लिश करना है, ठीक है, सेटल डाउन करना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक। एज वेल एज जो मैंने पॉइंटर अभी जस्ट कहा था कि आप सीखे सब बट फोकस आप एक चीज़ पे करें, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट लर्न ऑल द चैनल्स इन डीएम, ठीक है, देन फोकस ओनली वन थिंग अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, सिंपल, ठीक है। पहले सीखिए आप सब, उसके बाद फिर आप यहाँ पर किसी भी एक डोमेन पे आप अपना एक इंटरेस्ट या कमांड आप बनाइए, जिससे आप उसी स्पेसिफिक डोमेन पे अपना कमांड बनाएं, जिससे आप अपनी एक्सपर्टीज को, आप अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है, एक ही डोमेन के अंदर डे टू डे और यहाँ पर आप इन्हांस करते जाएंगे,
सो गाइस ये कुछ की पॉइंटर्स है जो हमने इस वीडियो में समझे कि आप अपना करियर एज अ डिजिटल मार्केटर बनाना चाहते हैं तो किन पॉइंटर्स पे आपको ध्यान रखना है, किन पॉइंटर्स पे आपको फोकस रखना है, जिससे आप अपने पाथ से भटक ना सके, मिसगाइड ना हो और स्पेसिफिक एक ही पाथ पे आप चलें, जिससे आपका टाइम, जिससे आपका पैसा, जिससे आपके एफर्ट्स, तीनों चीज बच सके। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।